पाकिस्तान की सियासत में कई नाम आए और गए, लेकिन एक ऐसा नाम जिसने बहुत कम उर्से में न सिर्फ अपने वालिद के सियासी वर्से को संभाला, बल्कि पाकिस्तानी तारीख की पहली खातून वजीर आली बनकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ की, जो आज मुस्लिम लीग न का सबसे बड़ा और जानदार चेहरा बन चुकी हैं। लेकिन महल्लों में परवरिश पाने वाली नवाज शरीफ की ये लाडली बेटी यहां तक कैसे पहुंची? जेल की सख्तियां, जजों और अदालतों के चाकर और पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से लड़ते हुए उन्होंने पंजाब की सबसे बड़ी कर्सी कैसे हासिल की? आज की इस वीडियो में हम मरियम नवाज की जिंदगी के वो राज खोलेंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मरियम नवाज की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर के एक अमीर और सियासी घराने में पैदा हुई। उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे, जबकि उनकी वालदा बेगम कुलसूम नवाज एक बावकार खातून और कश्मीरी पस मंजर से ताल्लुक़ रखती थीं। मरियम नवाज ने अपनी इब्तदाई तालीम कॉन्वेंट ऑफ जेसस इन एंडमेरी, लाहौर से हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि मरियम नवाज बचपन में सियासतदान नहीं, बल्कि एक डॉक्टर बनना चाहती थीं। उन्होंने कंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी लिया, लेकिन बाज तनाज़ात और नामुकम्मल माइग्रेशन की वजह से वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी न कर सकें, और बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। साल 1992 मरियम नवाज की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, जब सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी कैप्टन मोहम्मद सफदर आवान से हो गई। कैप्टन सफदर इस वक्त मियां नवाज शरीफ के सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। इस शादी से उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा जनीद सफदर और 2 बेटियां मेहर निसा और फजा सफदर। शादी के बाद मरियम नवाज एक आम घरेलू खातून की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थीं और शरीफ खानदान के फलाही कामों, खास तौर पर शरीफ ट्रस्ट को संभालती थीं। लेकिन अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और पूरे शरीफ खानदान को नजरबंद करके बलाखिर सऊदी अरब जलावतन कर दिया। ये वो पहला मौके था जब मरियम नवाज ने सियासत के तलख दिन देखे। साल 2007 में शरीफ खानदान पाकिस्तान वापस आया। 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग न एक बार फिर इक़्तिदार में आई। अब मरियम नवाज पर्दे के पीछे रहने के बजाय सामने आने के लिए तैयार थीं। उन्होंने लाहौर में अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम को खुद मॉनिटर किया और उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। नवाज शरीफ के वजीर एज़म बनने के बाद मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम का चेयरपर्सन बनाया गया। अगरचा ये एक गैर सियासी अहदा था, लेकिन उसने मरियम नवाज को पाकिस्तान के नौजवानों में मकबूल बना दिया और उन्होंने सोशल मीडिया, खास तौर पर ट्विटर पर मुस्लिम लीग ना के बयानिए को फ्रंट फुट पर आकर लीड करना शुरू किया। मरियम नवाज की असल सियासी आजमाइश 2016 में शुरू हुई, जब पानामा पेपर्स सामने आए। इस केस में शरीफ खानदान के लंदन अपार्टमेंट्स का जिक्र था और मरियम नवाज को उनका बेनिफिशियल ऑनर कहा गया। यहां से मरियम नवाज अपोजिशन के निशाने पर आ गईं। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाहिल कर दिया। जुलाई 2018 में इवन फील्ड रेफरेंस में एहतिसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई। वो अपने वालिद के साथ लंदन से पाकिस्तान वापस आए और उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करके रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक परासाइश जिंदगी गुजारने वाली खातून के लिए जेल की यह कोठड़ी एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, लेकिन मरियम नवाज ने हिम्मत नहीं हारी। इसी दौरान उनकी वालदा बेगम कुलसूम नवाज लंदन में इंतकाल कर गईं, जो उनके लिए एक गहरा सदमा था। जेल से जमानत पर रहा होने के बाद मरियम नवाज एक बदली हुई लीडर के तौर पर सामने आए। उन्होंने वोट को इज्जत दो के बयानिए को अपनाया और पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसे किए। उनका जारहाना अंदाज गुफ्तगू और इमरान खां की हुकूमत पर कड़ी तनकीद ने मुस्लिम लीग के मायूस वर्कर्स में एक नई रूह फोंक दी। इमरान खां के दौरे हुकूमत में उन्हें एक बार फिर चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार किया गया, मगर उनका सियासी ग्राफ गिरने के बजाय मजीद ऊपर चला गया। 2022 में इमरान खां की हुकूमत के खात्मे और शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पानामा केस के झेली मुकदमे में बरी कर दिया गया। उसके फौरन बाद उन्हें मुस्लिम लीग
न का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया, जिसका मतलब ये था कि अब वो पार्टी की ऑफिशियल नंबर 2 लीडर बन चुकी थी। और फिर आया साल 2024 का जनरल इलेक्शन। मरियम नवाज ने लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें जीतीं। चूंकि मुस्लिम लीग ने पंजाब में अक्सरियत हासिल की, इसलिए पार्टी ने मरियम नवाज को पंजाब के सबसे बड़े अहदे यानी वजीर आली के लिए नामजद किया। 26 फरवरी 2024 को मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर एली पंजाब के तौर पर हिल्फ उठाकर तारीख रकम कर दी। एक घरेलू खातून से लेकर जेल की कैद काटने और फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हकमरान बनने तक, मरियम नवाज का ये सफर साबित करता है कि पाकिस्तानी सियासत में अब उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आने वाले वक्त में क्या वो पाकिस्तान की अगली खातून वजीर आजम बन पाएंगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में जरूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।